हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे सब रूटीन का रिटर्न सब आर कमांड। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, तो उसको हम गो थ्रू करते हैं। तो मेनली क्या होता है, रिटर्न सब आर कमांड एक तरह से आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये एक जैसे आरपीजीएल में हमारे पास लीव एसआर होता है, वैसे ही एक कमांड होती है हमारे पास यहाँ पे आरटीएन सब आर, जो करता है सब रूटीन को एग्जिट। यानी जब भी कोई कंडीशनली आपको सब जो आपका सब रूटीन है उसको आपको लीव करवाना है, तो आप आर टी एन सवार कमांड यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका लॉजिक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। पहला वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इनपुट नेम से, जो डेसिमल टाइप का है, जिसकी लेंथ 4 है, और उसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है 1। उसके बाद में हमने सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर किया आउटपुट नेम से, जो है इंटीजर और उसकी लेंथ है 4। ध्यान रहे, जब भी आपको किसी सब रूटीन से कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, तो वो हमेशा इंटीजर और लेंथ 4 ही होना चाहिए। ये बहुत मैंडेटरी कंडीशन है। अगर आप ये पास नहीं करोगे तो बाकी कोई वैल्यू वो रिटर्न नहीं करेगा। तो जो भी सब रूटीन वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी लेंथ हमेशा 4 और उसका टाइप हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉलिंग वाला पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे मेन डिक्लेरेशन पार्ट। तो मैं यहाँ डायरेक्टली डिक्लेरेशन पे आता हूँ। यहाँ हमने क्या किया, सब आर स्टार्ट किया, सब रूटीन स्टार्ट किया, जिसका नेम है प्रिंट टेक्स्ट। फिर हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं। इफ़ कंडीशन पे अगर मैं F4 लूँ, आपको सिंपली इफ़ लिख के F4 करना है। तो इफ़ कंडीशन में हमने चेक किया कि अगर इनपुट 1 है, तो हम कर रहे हैं डू इसलिए कि आप अगर और भी लाइन्स ऑफ कोड लिखना चाहते हो तो यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। अदरवाइज आप ये डायरेक्टली भी वहाँ लिखते तो भी वर्क करता कमांड में। तो यहाँ हमने पास किया आर टी एन सब आर। इसका मीनिंग ये है कि जब भी इनपुट में जो हमने वैल्यू सेट की है ऊपर, अगर उसमें 1 हम सेट करेंगे तो वो डायरेक्टली यहाँ से लीव कर जाएगा, आगे का प्रोसेस ही नहीं करेगा सब रूटीन को। ठीक है, तो आर टी एन सब आर होता है रिटर्न सब रूटीन। ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। एल्स, अगर इसके अलावा इनपुट में 1 के अलावा कोई और भी वैल्यू होती है, तो उस केस में हम एल्स में चेक सेट कर रहे हैं सी एच जी वैर की हेल्प से आउटपुट में वैल्यू 5। तो अगर जैसे हमने इनपुट में 2 भेजा है, तो वो वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा 5। तो यहाँ हमने सेट कर दी वैल्यू को, सेट हो गई। तो एंड सब आर, एंड करने से पहले आप क्या करोगे, एंड पे आप F4 लोगे और आर टी एन वेल में आप वेरिएबल का नेम पास करोगे। तो हमने वेरिएबल का नेम पास किया आउटपुट, तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा आउटपुट में 5। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जिसके थ्रू आप इजीली सब रूटीन में वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। और अगर आपको सही किसी कंडीशन वाइज अगर आपको सब रूटीन को रिटर्न करना है, लीव करना है, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो, आर टी एन सवार। अब हम देखते हैं कॉलिंग वाला। कॉलिंग में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। कॉल सबार लिख के F4 करना है, और यहाँ पे आपको सब रूटीन का नेम देना है, जो है प्रिंट टेक्स्ट। फिर आपको जो हमने पहले भी दिया था, फिर रिटर्न वेल में आपको उस वेरिएबल का नेम पास करना जो वैल्यू वहाँ से रिटर्न होके आ रही है। तो हमारे को जो वैल्यू मिल रही है वो है आउटपुट, तो यहाँ डायरेक्टली आप आउटपुट लिख के एंटर हिट कर दोगे। तो जो भी आउटपुट आएगा वो इंटीजर है, और वो मैंडेटरी कंडीशन है, मतलब उसका टाइप हमेशा इंटीजर रहेगा और लेंथ 4 रहेगी। तो उसको आप डायरेक्टली एस एन डी पी जी एम एफ एस जी कमांड में शो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर परसेंटेज कैर। तो परसेंटेज कैर की हेल्प से इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट होगी कैरेक्टर में, और फिर वो स्क्रीन पे शो होगी। और फिर हम नॉर्मली एक डेमो के लिए यहाँ पे ये टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं, टेक्स्ट प्रिंटेड आफ्टर सब रूटीन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अभी हमारी वैल्यू 1, और हमने 1 के अकॉर्डिंग हमारा ये सब रूटीन यहीं से ही एग्जिट कर देना चाहिए, और बाकी प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको कंपाइल करके देख लेता हूँ। हमने इसको कॉल किया तो वैल्यू आ रही है 0, जो करेक्ट है। उसने वहीं से रूटीन को लीव कर दिया। पेज डाउन करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वाला आएगा, टेक्स्ट प्रिंटेड आफ्टर सब रूटीन प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको वापस से मैं एडिट मोड में ओपन करके वैल्यू अब चेंज कर देता हूँ। अब मैंने सपोज वैल्यू कर दी यहाँ पे 5, या हमने वैल्यू कर दी 2। तो 2 वाले केस में क्या होगा, एल्स में चला जाएगा, और एल्स में हमारे पास जो वैल्यू सेट हो रही है उस आउटपुट वेरिएबल में वो है 5। तो कॉल किया तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हुई 5। यहाँ कर्सर प्लेस करके पेज डाउन करेंगे तो टेक्स्ट प्रिंटेड आफ्टर सबरूटीन प्रोसेसिंग। तो इस तरह से आर टी एन सब आर कमांड यूज़ कर सकते हैं हम। और साथ में हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम अपने सबरूटीन से वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अब सपोज ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको रिटर्न तो करना है, बट उसके साथ में कुछ वैल्यू भी रिटर्न करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे F4 करना है।
रिटर्न सब आर पे, RTN सब आर पे, और उसके बाद में रिटर्न वैल्यू में आप वो वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे 1 वाले केस में यहाँ पे रिटर्न करना है 3। ये कुछ लॉजिक है हमारा, जिसमें अगर हमारा इनपुट 1 है तो हम रिटर्न करेंगे वैल्यू 3। तो उसके लिए मैं वापस से यहाँ पे वैल्यू सेट करता हूँ 1। तो अब क्या करेगा, इस कंडीशन पे आएगा, इस कंडीशन में चेक करेगा, इनपुट उसको मिलेगा 1, 1 मिलेगा तो ये रिटर्न करेगा बट कुछ वैल्यू के साथ में। तो इस बार वैल्यू जाएगी 3, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 3। इसको कॉल करके देखते हैं, तो आउटपुट हमारे को मिला 3, जो करेक्ट है। पेज डाउन करेंगे तो वो टेक्स्ट वाला शो होगा। तो इस तरह से आप इजीली इस फीचर को यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत यूज़फुल है। मतलब जब भी आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी सब रूटीन से, तो आप इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो, बट ओनली इंटीजर को ही रिटर्न कर सकते हो जिसकी लेंथ 4 होगी। तो आपको इसको एज इट इज़ वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और सेकंड थिंग, अगर आपको किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने सब रूटीन को बीच में ही लीव करना है, तो आपको RTN सब आर जो कमांड है वो यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ में आप वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हो, तो उसके लिए RTN सब बार लिख के आप F4 करोगे तो आपको ये फील्ड मिलेगा जहाँ पे आप ये वैल्यू या वेरिएबल जो भी आप पास करना चाहते हो वो यहाँ पास कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। इस सेशन में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन मेथड।